जय श्री राम, जय श्री राम, जय माँ जानकी, जय किशोरी जी। आज तक मैं तो सबसे पहले एक नेपाली हूँ। नेपाल से मैं माँ जानकी किशोरी जी की भूमि का मैं एक संतान हूँ, जो कि देश मेरा नेपाल हो गया और माँ जानकी की मिथिला धाम जो है वहाँ हमारा स्थान हो गया। आज तक हम सामाजिक संजाल में कभी नहीं बोले हैं, नहीं उतना बोलने का औकात है या तो उतना क्षमता भी नहीं है, क्योंकि हम एक छोटा सा आदमी हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से आज मेरा मन कुछ बोलने का इच्छा है, जो कि हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं भारत, जिन्हें धर्म स्थल का और सत्य सनातन का और भगवान का अवतार का भूमि कहा जाता है, वहीं से संबंध हमारे माँ जानकी किशोरी जी की जो संबंध हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से हैं, उसी माध्यम से हमारे नेपाल और इंडिया का रोटी बेटी का संबंध कहा गया। हम बहुत आदर करते हैं भारत के, और हम नेपाल का नागरिक होते हुए आज हमारा मन बहुत विचलित हो गया। मैं कभी नहीं इतना, मेरा भी देश में इतना उथल पुथल, इतना बहुत समस्या हुआ है आज तक, लेकिन कभी नहीं बोले। लेकिन आज जो मैं एक छोटा साधन आदमी, मैं प्रदेश में हूँ, प्रदेश में होते हुए और प्रदेश में भी हूँ, मैं देश मलेशिया में हूँ, लेकिन वहीं भारत का निवासी जो है संत प्रेमानंद जी महाराज, मैं उनके प्रति मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं आप भारतवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम आपका जब भारत का जो गरिमा है, उस गरिमा को मत गिराइए। आपको संत प्रेमानंद जी महाराज को रूप में जो मिले हैं ना, स्वयं अभी कलयुग, जो संत तो बहुत हुए हैं भारत में, नहीं हुए ऐसी बात नहीं है, लेकिन अखंड जो अभी जो है, माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा हिंदी मुझे बोलने नहीं आता है, क्योंकि मैं नेपाल से तो हूँ, लेकिन मैं मिथिला के भूमि से हूँ, माँ जानकी किशोरी जी की धरती से हूँ, तो उतना हिंदी भी नहीं आता है, और इसीलिए कोई जो त्रुटि हो जाएगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संत प्रेमानंद जी महाराज के प्रति जो आप लोग जो कंट्रोवर्सी चला रहे हैं, ये स्वयं अपने आप के पैर पर कुल्हाड़ी मारने की जैसा है। संत के रूप में स्वयं अभी ईश्वर का अवतार है। मैं ऐसा भक्षित मनुष्य था ना, मैं ऐसा भक्षित मनुष्य था कि मादरा मांस हर चीज़ करता था। मैं मांस मछली खुद बहुत खाते थे, मांस मछली हर चीज़, मतलब दारू शराब। कमाते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कमाते हैं, कमाते भी हैं, और अपने फैमिली को भी देखते हैं, पैसे भी फैमिली में पठाते हूँ। लेकिन आज ईश्वर की कृपा, माँ जानकी किशोरी जी की कृपा, संत प्रेमानंद महाराज की आशीर्वाद से और उनका सत्संग से आज जो मैं हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान की, और साथ में प्रेमानंद जी महाराज को। उनके शब्द से मैं आज कुछ इतना एहसास तो है ना कि कुछ कि मैं भी एक मानव हूँ, और मानव का कर्तव्य क्या है, हमारे संत प्रेमानंद जी महाराज जी समझाते हैं हर लोग को। यार कम से कम हम लोग प्रदेश में आके, एक अदर कंट्री, ये मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे भी हमारा एक संस्था चलता है, जैसे भजन कीर्तन। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वही प्रेमानंद जी महाराज की कृपा हुई, उनका सत्संग मेरे कान तक आया। मैं भी इतना तो मोबाइल भी नहीं चलाना आता है, लेकिन एक आध वीडियो देखे थे ना, तब उनका हम जो रेगुलर देखने लगे, तब मुझे भी एहसास हुआ कि मैं मानव हूँ, मैं किस लिए आया हूँ धरती पे, और ईश्वर ने क्यों मुझे मानव जन्म ही दिया है। कुछ न कुछ तो बात है, इसीलिए उनका प्रवचन सुनते सुनते आज मैं पहले आदमी से अभी मानव हो गया हूँ। तो इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज के प्रति जो आप लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, तमाम भारतवासियों को मैं कहता हूँ हाथ जोड़ करके, ऐसी गलती
पुनः मत कीजिए। जैसे द्वापत में मतलब जैसे कि जो किया था अयोध्यावासी, माँ जानकी किशोरी जी पर जो लालछना लगाई थी, वो कलंक जीवन में कभी भी इतिहास में नहीं भूला जाएगा। जो फिर अभी आप लोग जो उठा रहे हैं ना, वो भी कभी नहीं भूल सकता है। ये जो भी शब्द, जो भी घटना, जो भी बात होती है ना, इतिहासकार लिख कर रखते हैं। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि ऐसा आलोचना मत कीजिए संत प्रेमानंद जी महाराज की। रह गया अभी की बात, जो उन्होंने वर्तमान में जो हो रहे हैं वो कुछ भी % नहीं बोले हैं। जो अभी जो हो रहे हैं ना, उसका 2% भी नहीं बोले हैं। ऐसा रियल घटना जो होता है ना, तो हम लोग भी देखते हैं ना, हम लोग भी समाज में रहते हैं, हम लोग भी मानव में रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, लेकिन 2% बोले हैं वो तो सुधारक का, ये तो धन मनाइए भारत भूमि को। वैसा संत पैदा किया है कि मतलब भारत में हम आप लोग का बहुत आदर करते हैं। और हम लोग को कहा भी जाता है कि ये लोग मधेसी लोग, हम मधेश नेपाल का है, लेकिन हम लोग का हमेशा फेस देख के इंडिया से जोड़ा जाता है। लेकिन हम लोग का पूर्वज, हम लोग ओरिजिनल नेपाली हैं, हम माँ जानकी की संतान हैं। लेकिन आप लोग के साथ मुझे जोड़ा जाता है क्योंकि हमारा वो कल्चर, हमारा वो पहनावा ओढ़ावा, वो हमारा सभ्यता संस्कृति, उससे जुड़े हैं हम। इसीलिए हमें इंडिया से, भारत से जोड़ा जाता है। तो इसीलिए हम लोग मतलब हम लोग नहीं, हम जो कहना चाहते हैं कि हमारा भाव इतना ही है कि आप लोग से नम्र निवेदन है संपूर्ण भारतवासी से कि प्रेमानंद जी महाराज पर ऐसी आलोचना मत कीजिए। नहीं तो आज तक हम परम ठाने थे। हमारा 10 साल अभी मलेशिया में चल रहा है, अभी 4 महीना बाकी है 10 साल ख़त्म होने में। लेकिन आज तक बहुत ऐसी घटना हुई है ना, बोलने का मौका मिला था, लेकिन नहीं बोले थे। एक समय जी आपकी भारत में एक खान सर है, GS सेंटर खान सर, पटना की जो है ना, पटना GS खान सर सेंटर जो पटना का है, खान सर, उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन। मैं उठा छाप हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा जीवन का सामाजिक जीवन जीने का जो सबसे बड़ा एहसान और उपकार जो है, जो खान सर का है। उनका शादी बरकर हुआ, सभी लोग रिसेप्शन पार्टी का बहुत बधाई दिया, लेकिन मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैं भी वचनबद्ध था। लेकिन आज उस वचनबद्ध के टूटने के कारण है कि हमारे संत पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज की बात आई है। इसलिए मैं आज समाजी संडाल में मतलब कुछ बोलकर मैं डालने जा रहा हूँ। मुझे उतना बियर नहीं आता है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी साथी को दूंगा, वो साथी डालेंगे, मुझे डालना भी नहीं आता है। लेकिन आप लोग से निवेदन है संपूर्ण भारतवासी से कि ऐसी आलोचना मत कीजिए। संत प्रेमानंद जी महाराज स्वयं ईश्वर के अवतार हैं। ऐसी मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलेंगे। वो कितना सहज रूप से समझाते हैं कि मुझ जैसा तुच्छ मानव भी समझ गए हैं। लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हुए हैं, आप लोग तो समझदार हैं। मैं ऐसी बात नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा पास मतलब मैं नहीं पढ़ा, मेरा पास उतना समस्या था कि मैं पढ़ नहीं सका। मैं जब 3 साल का बालक था, उसी समय मेरा पिताजी देहांत हो गए। लेकिन मैं आज तक उसके लिए किसी से शिकायत नहीं करता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन प्रभु की कृपा है, संत समाज की देन है, सनातन संस्कृति का देन है, अपना माता पिता के देन है, अपना माँ जानकी किशोरी जी का देन है, तो है विवेक है। इसीलिए आप लोग के बीच में हम 2 शब्द रखना चाहते हैं कि हम उतना विद्वान पंडित नहीं हैं। हम सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज की प्रति जितना आलोचना हुआ है, इससे हम बहुत आघात है। मेरा दिल ऐसा आघात है ना कि हम क्या बताएं। आज तक मैं जीवन में कभी भी नहीं इतना अफसोस हुआ था, लेकिन आज मुझे देखते नहीं रहा गया। इसीलिए मैं आज तक खान सर का भी अभिवादन नहीं कर पाया हूँ। लेकिन आज संत प्रेमानंद जी महाराज पाया है तो मैं वचन को तोड़ करके जो सज़ा मिलेगा ईश्वर की कृपा से मैं भोग सकता हूँ। लेकिन हमारे संत प्रेमानंद जी महाराज पर ऐसी आलोचना मत कीजिए, भारतवासियों मत कीजिए। ऐसी इतिहास में आप लोग कहानी जो दोहरा रहे हैं ना, जैसी कि अयोध्यावासी को लव कुश ने
जो गाना गा गा कर अयोध्या वासी को रुला रुला कर जो पागल बना दिए थे ना, ऐसी एक दिन कहानी आएगा। जो आप लोग आलोचना कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज पर, ऐसी कहानी मत दोहराइए। आप लोग से निवेदन है, जो उठाना है राजनीति पॉलिटिक्स पे, देश प्रति जो उठाते हैं उठाइए, लेकिन संत प्रेमानंद जी महाराज स्वयं ईश्वर का, भागवत का उसका एक शब्द जो निकलता है ना, सब ईश्वर की कृपा से उनका सब वेद, सब शब्द सर आँखों पे है। हम लोग दूसरा देश के आदमी होकर भी इतना मान मर्यादा में मतलब उनको करते हैं, लेकिन आप लोग देश की वासी होकर के ही अपना संत पर मतलब सवाल उठाते हैं। है संत के भेष में दूसरा कोई है? आज तक मैं भी ज़्यादा संत पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन आज उनको देख करके इतना मैं खुश हूँ और इतना मतलब प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि संत के रूप में स्वयं ईश्वर उतर कर आए हैं। आज मुझे वो एहसास हो गया। वो भागवत गीता रामायण ये सब तो मैंने पढ़ा नहीं हूँ, कितना हजार वर्ष पहले की बात है, लेकिन आज देख रहा हूँ तो मुझे विश्वास हो गया कि पहले भी ऐसा हुआ होगा और हुआ है, इसलिए विश्वास है। ऐसी गलती मत कीजिए कि हम वन की बासी नगर जगाने आए हैं। जो माँ जानकी के लिए जो उनका संतान लव कुश जो गाना गाया था अयोध्या वासियों के लिए, जो बाद में पछतावा हुआ, सीता माँ मेरी, माँ जानकी मेरी, धरती माँ ही समा गई, ऐसी गलती मत कीजिए। ऐसी कौन दुनिया में की है कि किडनी फेल आदमी इतना दिन जी सकते हैं, लेकिन किशोरी जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है कि संत प्रेमानंद जी महाराज जिंदा है। जो डॉक्टर जो ने चेक करी हैं वो आज है या नहीं है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन संत प्रेमानंद जी महाराज के प्रति ऐसी बात मत कीजिए। ज़्यादा लंबा वॉइस हो गया, ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गया। हम विदेश में हैं, लेकिन होते हुए विदेश में भी अपन जो कल्चर है, अपन सनातन संस्कृति, वो कभी नहीं भूलें, कभी भी विचलित नहीं हुए। पहले भी खाते पीते थे, मांस मछली दारू पानी पीते थे, लेकिन तभी भी मैं धर्म से मतलब जैसे कि कोई भटका हुआ नहीं था, लेकिन थोड़ा सी भटक गया था कि धर्म क्या है अधर्म क्या है वो नहीं जानते। लेकिन अभी तो सबसे ज़्यादा अफसोस है कि मैंने वचन तोड़ा, उसके लिए भी कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं संत प्रेमानंद जी महाराज के प्रति जो आलोचना हो रहा है उसके लिए मैं रहा नहीं गया। मैं आज तक खान सर के ऊपर वीडियो नहीं बनाया हूँ, उनको बधाई नहीं दिया हूँ, लेकिन सबसे बड़ा फैन मैं खान सर का, क्योंकि सामाजिक जीवन जीने के लिए खान सर का जो विचार है ना वो सर आँखों पे है। आध्यात्मिक सांसारिक जो ज्ञान है ना, ये मानव क्या है, ये धरती क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वो संत प्रेमानंद जी महाराज की दिया हुआ इस मानव के अंदर बहुत। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इसीलिए मैं अपने संपूर्ण जितने सुनने वाले इंडिया नेपाल संपूर्ण आदमी से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं, साफ पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी, लेकिन मैं उतना बड़ा पंडित नहीं, उतना बड़ा विद्वान नहीं, मुझे बोलने नहीं आता, मैं समाधि संडाल भी नहीं चलाता हूँ, लेकिन भगवान की कृपा है कि जहाँ रहता हूँ अपन सनातन संस्कृति सभ्यता अपन जो अपना कल्चर है वो उसको फॉलो करते हैं और एक दूसरे के जागरूक भी करते हैं। हम मलेशिया में फ़िलहाल, अब कुछ दिन के बाद मैं अपने देश में जाऊँगा। आज तक हमारे देश में इतना संघर्ष हुआ, इतना उठापटक हुआ, इतना अदली बदली हुआ, आज तक कभी नहीं बोले। हमारे भी देश में बहुत अच्छे लोग हैं, उनके प्रति भी नहीं बोले हैं, उनके प्रति भी बहुत कुठारा आघात हुआ है, लेकिन नहीं बोले हैं। आपका भी देश में बहुत बार हुआ, बहुत अदला बदला क्या क्या होता, कितना बार अल्टी पल्टी होता है, लेकिन नहीं बोले हैं। चाहे कोई भी बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी राजनेता हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ कभी नहीं बोले हैं। लेकिन आज धर्म की बात हुई है, वो भी धर्म के साथ साथ में ऐसी संत को जो कि स्वयं ईश्वर हैं। ऐसी सोच मत रखिए भारतवासियों, ऐसी सोच मत रखिए। देखिए एक अदर कंट्री, दूसरी कंट्री के आदमी होकर मैं उतनी जब भावना सम्मान रखता हूँ, आप लोग का भी कर्तव्य है। जो कह रहे हैं नज़र खोल कर के देखिए अपने संतान, अपने घर में, अपने समाज में रियल घटना है, वो तो 2% कहे हैं। आप लोग बताइए नहीं कितने % हम लोग मतलब जैसे उदाहरण वो दे दें। बहुत गलत हो रहा है अभी। आप लोग जो समय समय पर बोलते हैं बहुत गर्मी हो गया, हाय 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 हाय, बहुत जाड़ हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये सब क्या है? धर्म से खिलवाड़ करोगे तो साजा तो सबको भोगना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग से निवेदन है, जो सही बात है वही किए हैं, उनकी बात के गलत आप मत फैलाइए। यही आप लोग से अपेक्षा है।
यहाँ पे भी हम प्रदेश में हैं, हम आगे ही बोल दिए कि मुस्लिम कंट्री है। सनातन संस्कृति का बहुत इज्जत है। इस गेटअप में मलेशिया में निकलता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, चाइनीज़ मलाई जो यहाँ के लोकल वासी है, मलाई उसको मुस्लिम को कहा जाता है। चाइनीज़ यहाँ जो चाइना से आकर यहाँ बस गए हैं, आपका जो इंडिया से तमिलनाडु चेन्नई से जो आए हैं यहाँ बस गए हैं, उनको भी मतलब जैसे कि मानना पड़ता है इस संस्कृति ड्रेस के। जहाँ भी जाता हूँ तहाँ तब नमस्कार सलाम होता है, क्योंकि ये सनातन संस्कृति का पहचान है। या होगा ये भारतीय होगा या नेपाली होगा, यही कहते हैं। ये नहीं कहते लंदन अमेरिका का आदमी है। कम से कम सोच बदलिए भारतवासियों, सोच बदलिए। जो हमसे गलती हो गई हो, हम 200 उंगली जोड़कर हम क्षमा चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवासी, हम कोई आप लोग का ज्ञान सिखाने नहीं आए हैं, सिर्फ एक अपना मंतव्य रखने आए हैं। जो मेरा मन आघात हुआ है आपके मतलब जैसे भारत में ऐसी बात हुई, जो पूजनीय संत प्रेमानंद जी महाराज है उसके प्रति हम जैसे कि अपने विचार प्रकट किए हैं। हम अपना कथा व्यथा दुख पीड़ा रखे हैं। इससे हमारे अगर शब्द से किसी को जो तकलीफ़ हो गया हो तो हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा। मैं कोई राजनीति कोई पॉलिटिक्स उतना कुछ भी नहीं हूँ। एक साधारण साधना सा आदमी, कमाता हूँ, अपना बीवी बच्चे को देखता हूँ। माँ बाप तो नहीं है लेकिन माँ है, भाई है, बहन है और भाभी है, भतीजा भतीजी है, उन्हीं को देखता हूँ। अपना समाज को जो है जितना सामर्थ्य उतना हम अपने समाज के लिए करता हूँ। इसीलिए जो हमसे कोई गलती हो गई भारतवासी के, मैं भारत की बात किया हूँ, क्योंकि भारत अभी संसार का अभी बहुत पूरा दुनिया में बहुत बड़े गरिमा है। अभी तो हम राजनीति बात नहीं करेंगे या कोई प्रधानमंत्री जी के ऊपर या कोई भी मंत्री के ऊपर, केवल हम सनातन की प्रति बात किए हैं, प्रेमानंद पूजनीय संत प्रेमानंद जी के बारे में। लेकिन अभी हम राजनीति का कोई बात नहीं किए हैं। लेकिन भारत का भी जो स्वाभिमान है बहुत आगे गया है। इसीलिए हम भारत को साथ साथ नमन करते हुए हम नेपालवासी, मैं अपने नेपाल के प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते हुए, हमसे जो कोई भूल हो गई हो, कोई बोलने में मिस्टेक हो गई हो, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ कीजिएगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय माँ जानकी, जय किशोरी जी, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।